हेलो बच्चों, हमारे संचयन पाठ्य पुस्तक के हरिहर काका नामक पाठ पर आप सबका स्वागत। कथाकार है मिथिलेश्वर जी। हरिहर काका कथाकार मिथिलेश्वर द्वारा रचित एक मार्मिक कथा है। इस कहानी द्वारा मिथिलेश्वर ने हमें क्या संदेश देना चाहता है, इसके बारे में जानेंगे। पहले कथाकार ने इस कहानी के द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि गांव में भी आज लालच फैल गया है। गांव तो हमारे आस्था का प्रतीक है, वहां भी लालच फैल गया है। इसके साथ साथ किस तरह से हरिहर काका के परिवार के लोग और धर्म से जुड़े हुए लोग लालच में पड़कर उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, इस कहानी में ये तो बताया है। अच्छा, सबसे पहले हम छोटी छोटी सी बातों याद रखना है। इस कहानी का मुख्य पात्र है हरिहर काका। वे एक वृद्ध आदमी हैं जिनके कोई संतान नहीं थे। उनकी 2 शादियां हो चुकी थी, परंतु दोनों पत्नियां नहीं है, मर चुकी है। अब वे अकेले हैं। अब उनके परिवार कैसा है देखिए। हरिहर काका को मिलके कुल 4 भाई है। उनके पास 60 बीघा जमीन भी है। ये बीघा तो मेजरमेंट है। बीघा मैंने मेजरमेंट यानी नापने का यूनिट। ओके, हर व्यक्ति के पास, हर भाई के पास 15 बीघा जमीन है, तो कुल 60 बीघा जमीन। तीनों भाइयों को तो परिवार है, पत्नियां हैं और बहुएं भी है, लेकिन हरिहर काका अकेले हैं। अकेले होने के कारण सबकी निगाहें उनकी जमीन पर है, क्योंकि हरिहर काका अकेले है ना, इसलिए किसी तरह से उनकी जमीन अपनाना चाहता है सब लोग। बेचारे हरिहर काका जमीन का हिसाब किताब नहीं करते थे। फसल बेचकर पैसा आता जाता था, इसके हिसाब किताब भी नहीं करते थे हरिहर काका ने, क्योंकि वो उन्हीं के साथ रहने लगे हैं। लेकिन हरिहर काका की उपजाऊ जमीन है, उस पर ठाकुर बाड़ी की महंतों की ही नजर है कि किस तरह से उनको अपने बातों लगा के जमीन को अपनाना चाहते हैं महंत भी। क्या है ठाकुर बाड़ी? ठाकुर बाड़ी का मतलब है, यानी ठाकुर का मतलब है कृष्ण जी। बाड़ी का या बारी का मतलब है मंदिर। सो ठाकुर बाड़ी का अर्थ है कृष्ण के मंदिर। और एक ठाकुर बाड़ी, ठाकुर बारी दोनों एक ही अर्थ है। इसका अर्थ है कृष्ण भगवान के मंदिर। तो ठाकुर बाड़ी के महंत यानी मंदिर की देखभाल करने वाला व्यक्ति, ये महंत भी हरिहर काका की जमीन हथियार करने की प्रयास करते हैं। यहाँ कथाकार ने हरिहर काका के भाई और ठाकुर बाड़ी के महंत दोनों किस तरह से उनकी जमीन अपनाने के लिए
प्रयास करते हैं, इसके लिए वे क्या क्या खेल खेलते हैं, इसका सुंदर चित्रण किया है। और ये भी बता सकते हैं कि अंत में हरिहर काका का वो क्या निर्णय लेते हैं, इसके लिए वो क्या निर्णय लेते हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। बच्चों, आइए कहानी शुरू करेंगे। इस कहानी में कथाकार मिथिलेश्वर ने पहले अपने और काका का संबंध बताया है कि हरिहर काका का उनके साथ मधुर संबंध है। कथाकार का घर हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण आपस में दोनों का काफी नजदीकी संबंध था। दोनों के बीच उम्र का बड़ा फासला है, फिर भी दोनों में ही मित्रता है। लेखक ने अपने बचपन से हरिहर काका के दुख और अकेलापन को देखा है और महसूस भी किया है। हरिहर काका लेखक को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। हरिहर काका के कंधों पर चढ़कर वो खेला करते थे। आज उन्हीं हरिहर काका की आंखों में उदासी और उनकी चुप्पी को देखकर लेखक परेशान है। उम्र के कारण और अपने जीवन में घटित दुर्घटनाओं के कारण वो इतना कमजोर या परेशान हो चुके हैं कि वे सदा उदास बैठे रहते थे और शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार हरिहर काका के आज की शांतता और उदासीनता को जानने के लिए उनके पिछले जीवन को जानना जरूरी है। अच्छा,